Okay. So what we require first, we require parent or value and municipal value. This we are talking about LOP. Okay. Parent and municipal value. Okay. Higher of these two will be RLV. Okay. Then we will compare it with actual rent, and higher will be GAV. Okay. Reasonable lettable value and gross annual value. Okay. So we are talking about LOP only. So LOP यहाँ पर है. ये वाला कॉलम आप क्या करेंगे, थोड़ा इग्नोर करेंगे. ठीक है. सो ये वाले कॉलम के ऊपर ध्यान देंगे. ओके. एक्चुअल रेंट पर मंथ दिया है 60,000. सो एक्चुअल रेंट यहाँ पर आएगा 60,000 into 12. इनर कॉलम में लिखो या आउटर कॉलम में लिखो, इट इज अप टू यू. into 12, that is 7,20,000. ठीक है. फेयर रेंट पर एनम ही दिया हुआ है आपको, तो फेयर रेंट डायरेक्ट ही लिख दो, इट्स 5 लाख. ठीक है. म्युनिसिपल वैल्यूएशन पर एनम इज 4,90,000. ओके. नाउ टेल मी व्हाट विल बी आरएलवी. आरएलवी क्या होगा? Is it audible properly? Yes, sir. Sir. What will be RLV? क्या होगा आपका RLV यहाँ पर? RLV क्या होता है? RLV is the higher of fair rent और municipal value. तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? बोलो. RLV is the higher of these two. इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो RLV में आएगा. तो RLV में क्या आएगा? 5 lakh. 5 लाख. ठीक है. Yes, sir. ओके. GAV इन दोनों का हायर होता है, तो GAV क्या होगा? 72. परफेक्ट. ठीक है. Yes, sir. सिर्फ एक ही डिडक्शन यहाँ पे है जो कि एनएवी आपको काम आएगी का माइनस करने के लिए, दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर and it should be paid. Okay. Now tell me what is municipal taxes paid. It is 25,000. You can see here. Yes, sir. So what is NAV? NAV is 7,20,000 minus this municipal taxes, that is 6,95,000. Okay. Yes, sir. We will have two deductions. Deduction under section 24 होती है इसकी. ओके. कौन कौन सी दो डिडक्शन मिलती है? सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन इक्वल्स टू 30% ऑफ NAV. ठीक है.
एंड इंटरेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, मतलब एनएवी ये है आपका 6,95,000, उसका 30% इज 2,08,500। इंटरेस्ट आप यहां से देख के लिख लो कितना है, इंटरेस्ट इज 20,000। ठीक है, ओके सो तो टोटल डिडक्शन कितनी हो जा रही है वो आउटर कॉलम में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 2,28,500। 100, yes, sir. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी will be equal to this NAV minus this deduction. It is 4,66,500. This is income from house property, that is LOP. ठीक है, और अगर हाउस का कुछ लिखा हुआ है तो हाउस 2। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। 2 मिनट। ओके, तो ये एक आंसर आ गया है। वैसे ही मैं अभी नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि दो चीजें हैं क्वेश्चन में, एलओपी एंड एसओपी दोनों हैं। सो नाउ आई विल गो फॉर एसओपी। ठीक है, इस पे डायरेक्ट कहां से शुरू होगा क्वेश्चन, एनएवी, डायरेक्ट एनएवी से, और इसकी एनएवी हमेशा कितनी होती है, इक्वल टू नील। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी है, आप खुद रहते हैं उस प्रॉपर्टी में, तो उसकी कोई एनुअल वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी रेंट आउट ऑफ इट। ठीक है, और डिडक्शन के नाम पे आपको सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, वो भी कौन सी डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब भी आप एसओपी की बात करेंगे तो इंटरेस्ट की लिमिट होगी। मैंने आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया बिकॉज यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप एसओपी की बात करेंगे तो एसओपी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पे इंटरेस्ट की लिमिट है। ठीक है, कितनी लिमिट है, लिमिटेड टू 30,000, लिमिटेड टू 30,000, Yes, मतलब sir. मैक्सिमम व्हाट। ओके, एसओपी का एनएवी इज इक्वल टू नील होगा, डिडक्शन में इंटरेस्ट की लिमिट क्या होगी, लिमिटेड टू 30,000। ठीक है, अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो बड़े पर्पस के लिए होना चाहिए। ठीक है, मे बी इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा एक्सपेंसेस होता है, परचेस जो होता है वो बड़ा एक्सपेंसेस होता है। तो आपने अगर छोटे पर्पस के लिए लिया है लोन तो आपको 30,000 ही मिलेगा। ठीक है, 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अप टू 30,000 ही उसकी लिमिट होती है, और लोन आपको कब लेना होता है, 1 अप्रैल 1999 के बाद। अगर ये दो कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर लिया तो उसके बाद जो है आपको 2 लाख की लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हो, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, और नीचे दिया है कि लोन इज इधर पे रिपेयर हुआ है। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो लोन लिया है वो किस पर्पस के लिए लिया होगा, रिपेयर के लिए लिया है। और लोन देखो कब लिया है, आफ्टर 1 अप्रैल 1999। हेलो, इज इट ऑडिबल? हेलो,
Yes, sir. हाँ, क्योंकि नेटवर्क अनस्टेबल का मैसेज आया इसलिए बोला। ठीक है, तो हाँ, लोन जो है 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हुआ है। ठीक है, और अगर लोन का पर्पस कंस्ट्रक्शन या रिपेयर है, लेकिन यहाँ पर ना क्लियरली देखा जाए तो क्वेश्चन में इसका पर्पस नहीं दिया हुआ कि क्या पर्पस के लिए लोन लिया हुआ। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खाली 5000 ही है। ठीक है, तो सोचने की जरूरत नहीं, 5000 है ना कि कितना है, अच्छा नहीं 40,000 है यहाँ पे। ठीक है, आप कितना लेंगे यहाँ पे, 30,000 ही लेंगे। ठीक है, लिमिटेड टू 30,000। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे एक नोट दे वॉइस दूँ। ब्रेक हो रही है। हेलो, 2 मिनट रुको, तब वो एकदम हेलो। स्टेबल होने दो वॉइस को। हेलो, आ रही है अभी, फ्लक्चुएट हो रहा है अभी भी? वॉइस ब्रेक हो रही है। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। Yes, sir. हम्म, Please इज इट इज इट इज इट ऑडिबल नाउ? हेलो, ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? सर समटाइम्स ब्रेक, समटाइम्स क्लियर। ओके, इज इट क्लियर नाउ? मुझे तुम्हारी भी आवाज ब्रेक होके आ रही है, दैट मीन्स नेटवर्क का पंगा है यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। Yes, नहीं, sir. Clear अभी. ओके, ठीक है थोड़ा सर सा आपके इशू। जाए। हाँ, ओके, so I'll share the screen once again. So what I was saying, there is a limit on deduction from SOP. ठीक है, that is 30,000। अगर आपको हायर इससे ज्यादा क्लेम करना है, मैं यहाँ पे नोट दे रहा हूं, the purpose of the loan is not specified, hence assumed it for the purpose of repair। ठीक है, भले आपके क्वेश्चन में नीचे रिपेयर लिखा है, बट रिपेयर इज एन एक्सपेंस। ठीक है, उसके कोई लेना देना नहीं, आप उसको इग्नोर कर दो। आपके क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंसेस होने का कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंसेस है, रिपेयर है, इंश्योरेंस है, कोई चार्जेस है, कोई कलेक्शन चार्जेस है, लैंड रेवेन्यू है, आप सब चीज को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि पर्पस इज रिपेयर। ठीक है, तो मेरा ये लिमिटेड 30,000 ही रहेगा। ठीक है, ये मैं इसको इनर कॉलम में थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। नहीं, क्यों जरूरत है इनर कॉलम में करने की। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप जीरो में से माइनस करेंगे तो आंसर आपको पता है कि क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है। ठीक है, सो आंसर विल बी -30,000। इसका आंसर हमेशा, एसओपी का आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, that is your SOP, that is house 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से इनकम हुआ था 4,66,500 का। इस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ है, इस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे मालूम करना है कि टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो मुझे एक प्रॉपर्टी से इनकम हुआ है 4,66,500 का, और दूसरी प्रॉपर्टी से हमेशा एसओपी से आपको हमेशा लॉस होगा। तो ये दोनों
प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएंगे, ठीक है, देन योर आंसर विल बी ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस भी करोगे तो आप, तो 4,36,500, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी जहां पे इंटरेस्ट की लिमिट थी, और मैंने इंटरेस्ट क्यों 30,000 लिया है, बिकॉज इट इज लिमिटेड टू 30,000, अगर आपका पर्पस जो है वो क्या है, रिपेयर है तो। सर पर्पस तो क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पर्पस आपका अदर देन रिपेयर, मतलब रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह है, मतलब अगर आपका पर्पस अगर परचेज है, एक्विजिशन है, या फिर अगर आपका पर्पस कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन, परचेज और एक्विजिशन आपको पता है बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। किसी भी हाउस को परचेज करना, एक्वायर करना, या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना, ये बड़ा एक्सपेंसेस होता है। तो इस पर्पस के लिए आपको लोन की लिमिट जो है वो 2 लाख तक की मिलती है, लेकिन मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है सेफर साइड, और इसका 30,000 यहाँ पे ले लिया। मैंने 30,000 इसलिए लिया है रिपेयर इंटरेस्ट का, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि लोन का पर्पस जो है वो रिपेयर है, और जैसे ही आप एज्यूम करते हैं लोन का पर्पस रिपेयर है, तो आप 30,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। इसके लिए मैं नोट आपको दे दूंगा, रुको, हाँ ये पहले इसको बराबर कर लूं। हम्म इसको हमेशा लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में भी सेम लिखते थे। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13.33। ये मैंने आपको भेज दिया है। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? थोड़ा एक बार हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को। सबसे पहले आपको जीएवी मालूम करना है, एंड जीएवी पहले तो आपको आरएलवी मालूम करना पड़ेगा, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, और फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट। सबका हायर जो होता है वही क्या होता है, आपका जीएवी होता है। तो सबसे हायर जो है वो आपका 7,20,000 है। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। एनएवी मिल गया, हेलो सर। हाँ, और उसके बाद ये दो डिडक्शन है हेलो हमेशा। हाँ बोलो, हेलो, हेलो, सर, ये वैल्यूज जो दी हुई है वो क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ये वैल्यूज लिखी है ये वैल्यूज सर, ना, पेरेंट वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। हाँ ये सब दिया है ना यस सर। क्वेश्चन में, देखो भेजा है मैंने आपको, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था वो, ये दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, इसमें दिया है आपको एलओपी के लिए एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू सब दिया है आपको, ठीक है। और एक्चुअल रेंट पर एनम पर मंथ में है, तो इसलिए मैंने इसको इंटू 12 किया, बाकी सब पर एनम में है तो मैंने उसको पर एनम में ही रखा हुआ है। ओके सर। ओके, ठीक है। सो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी होंगी, आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है कहीं से भी, आपको सिर्फ हायर लेके यहाँ पे जीएवी तक के मालूम कर देना, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, ठीक है, वो माइनस कर यहाँ पे लिख देंगे, उसको माइनस कर लेंगे। फिर डिडक्शन तो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है, कंपलसरी रहती है हमेशा, ठीक है। और इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में आपके दिया होगा, जितना भी दिया है आपको ले लेना है,
ठीक है, ओके, सो दिस इज डन, ये मैंने आपको भेज दिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ले लेते हैं क्वेश्चन। ओके, मिस्टर राजेश मोरे कंप्लीटेड 60 इयर्स। तो ये सीनियर सिटीजन है, खैर अभी फिलहाल हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेटस में दिया है दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वहां पे आपको बाकी सारे मच को देखना नहीं है, इट्स एनुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 और वहां से उसका कैलकुलेशन शुरू होगा। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ भी चीज देखने की चेक करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, और फिर हाउस 2 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाउस 2 में अगर देखेंगे आप इस क्वेश्चन में तो म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है, क्या क्या दिया है, फेयर रेंट दिया है और रेंट रिसीव्ड दिया है। म्युनिसिपल टैक्सेस दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है कहीं पे भी। ठीक है, तो फेयर रेंट है 5,20,000। अभी मैं इसको पूरा नील कर देता हूँ, सारी चीजें निकाल देता हूँ, या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13.32। ठीक है, ये पूरी वैल्यूज मैं निकाल ले रहा हूँ यहाँ से, सो दैट मुझे कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके, ये भी यहाँ से निकाल देते हैं, बाकी तो पूरा फॉर्मेट सेम ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट एलओपी नाउ फर्स्ट। एसओपी का कुछ रहता नहीं है, लेकिन एलओपी का पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। फेयर रेंट इज गिवन, फेयर रेंट कितना है आपका, फेयर रेंट इज 5,20,000। म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं दिया है तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप आरएलवी क्या ले लेंगे, 5,20,000 ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हायर का मतलब आपका 5,20,000 वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल रेंट आपका दिया हुआ है, इट इज 5,80,000। जीएवी कितना होगा, 5,80,000। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस में देखो क्या दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय हिम मतलब पेड बाय ओनर फॉर द अर्लियर ईयर फॉर द करंट ईयर। ठीक है, अनपेड, तीन चीजें दिया है। तो ये चीज याद रखना कि हम लोग को म्युनिसिपल टैक्सेस सिर्फ पेड चाहिए, कोई भी ईयर का हो, सिर्फ पेड चाहिए। तो अनपेड वाला आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये 10,000 आप इग्नोर करेंगे। पेड कितना है टोटल, पेड कितना है, फॉर अर्लियर ईयर इट इज 10,000, फॉर करंट ईयर इट इज 20,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर कि आपको सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड लेना है। ठीक है, अनपेड दिख रहा है ना आपको, अनपेड वो नहीं लेना है, अनपेड नहीं लेना है, सिर्फ पेड लेना है, चाहे वो इस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे अर्लियर ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पे किया वो सब ले लो, सिर्फ इतनी कंडीशन है कि इट शुड बी पेड बाय ओनर। ठीक है, हर बार मैंने बोला इस चीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखो तीन चीज पूछी हुई है, फॉर करंट ईयर, फॉर अर्लियर ईयर और अनपेड। अनपेड वाला नहीं लेंगे, बस पेड वाला सब ले लेंगे। ठीक है, और पेड बाय हिम मतलब ओनर ने पे किया, राजेश मोरे ने पे किया इसको। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 10 + 20 30,000 हो जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, जितना आपके क्वेश्चन में दिया है। 30,000 हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका एनएवी, एनएवी इज इक्वल टू जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, दैट इज 5,50,000। ठीक है, डिडक्शंस बोलो बोलो। जी 5,80,000 क्यों लिए सर? क्योंकि इन दोनों का हायर वही है बेटा। जी हाँ, जीएवी जो है हायर ऑफ दिस टू, मतलब आरएलवी और एक्चुअल रेंट का हायर होता है। और आरएलवी कहाँ से आता है,
फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू का हायर होता है। तो फेयर रेंट तो दिया हुआ था लेकिन आपको म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग ने इन दोनों का हायर ले लिया। ठीक है, मतलब ये तो जीरो है समझो, म्यूनिसिपल वैल्यू आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका फेयर रेंट बिकम्स योर RLV। अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों का हायर लेना है, कोई एक दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक को ले लो। ठीक है, और अगर इन तीनों में से सिर्फ कोई एक ही वैल्यू दी हुई है तो वही बन जाएगा आपका GAV। तीनों वैल्यू दिए तो तीनों में से कोई हायर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर इज RLV। इन दोनों का हायर जो होगा वो GAV होगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपके क्वेश्चन में पेड वाला पार्ट लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेड इज 10,000 प्लस 20,000। ये इंटरनेट का आज बहुत इशू है यार। ठीक है, तो 30,000 हो गया है, वो मैंने ले लिया है। ओके, NAV मालूम हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ऑलवेज 30% ऑफ NAV। तो NAV इज 5,50,000, उसका 30%। ओ शिट, ये क्या आ रहा है? अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं किया। 1,65,000 आ गया है आपका आंसर। और उसके बाद इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही ले लेना है आपको। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपने लिया है, और लोन की डेट भी बात की है, वो छोड़ दो, हम लोग को तो कोई इंटरेस्ट की लिमिट नहीं होती है। लेकिन ये चीज याद रखना है, इंटरेस्ट में दोनों लेना है, पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों लेना है। म्यूनिसिपल टैक्सेस में याद रखना आप सिर्फ पेड लेते हैं, इंटरेस्ट में आप दोनों लेंगे, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 1,60,000। बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है आज बहुत बहुत ज्यादा। आई होप, बट तुम लोग को मतलब मैं रिवाइज करूंगा इसको, आई होप तुम लोग को इतना समझा रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट एटलीस्ट मैं आपको Yes, sir. सॉल्यूशन प्रॉपरली देता हूँ। कुछ रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी नेट का कुछ नहीं कर सकते और हम लोग पीछे कर भी नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्यादातर हो सकता है मैंने पूरी की पूरी ही दिया है आपको। 5 लाख माइनस 3,20,000। ठीक है, दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये कौन सी है? LOP है। ठीक है, फिर आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज SOP। SOP का कैलकुलेशन हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? NAV से। ठीक है, NAV इज इक्वल टू नील, नहीं, और सिर्फ एक ही चीज माइनस करनी होती है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की लिमिट 30,000 होती है, लेकिन आप हायर लिमिट क्लेम करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है आपको। हायर लिमिट मतलब अप टू 2 लाख अगर आपको क्लेम करना है तो हायर लिमिट 30,000 से ज्यादा अगर आपको क्लेम करना है, और 2 लाख से ज्यादा तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम लिमिट इज 2 लाख। 30,000 ही होती है, लेकिन 30,000 से ज्यादा क्लेम करने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एक तो लोन का पर्पस जो होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, और लोन जो लिया होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 1999 होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, तो आप इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये सिर्फ SOHP के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने LOP में कोई कंडीशन आपको नहीं बताया, SOP में है। यहाँ पर देखो टोटल कितना हो रहा है आपका इंटरेस्ट, 2 लाख हो रहा है, लेकिन क्या आप 2 लाख क्लेम कर सकते हैं? ठीक है, 2 लाख क्लेम करने के लिए एक तो आपको लोन का जो पर्पस है कंस्ट्रक्शन दिया है बराबर है, दूसरा लोन जो है आफ्टर 1 अप्रैल 1999 दिया है, 1999 के बाद लिया है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 लाख लेंगे। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में 30,000 लिया था, है ना, क्योंकि हम लोग ने वहां पे एज्यूम किया था कि लोन का पर्पस क्या है,
लोन का पर्पस क्या है? रिपेयर है, ठीक है। जैसे ही आपका लोन का पर्पस बिकम्स कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज, तो आप 2 लाख तक के ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था 2 लाख, तो मैंने वो ले लिया है, यहाँ पे जो था वो मैंने ले लिया है। आपको कुछ एजम्पशन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ओके, तो ये आप लिमिट क्लेम कर पाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 0 में से कोई भी चीज माइनस करने के बाद आंसर 0 मतलब माइनस में आता है, तो इसका आंसर 2 लाख माइनस में आएगा, ठीक है। एंड टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज दिस प्लस दिस, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो आंसर आपका 25,000 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन वापस से लिख देता हूँ, 2,25,000 माइनस 2 लाख। मैं अटेंडेंस लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको। Okay, sir. और कुछ चीज नहीं अगर आपके समझ में रही होगी, एक नोट मुझे देना है इंटरेस्ट के लिए, वो मुझे याद है अच्छे से कि मुझे इंटरेस्ट के लिए आपको नोट्स देने हैं। वैसे नोट्स तो मुझे पूरा आपको प्रिपेयर करके देना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, वो हुआ नहीं है अब तक के, तो वो उसके बाद हम लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे, एक बार नोट्स हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आई थिंक बाय टुमारो आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएगी, आज बैठ के बनाऊंगा, कल आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या पढ़ना है आपको, और इसका प्रोफार्मा, और एट द एंड इसके कुछ जो अब तक के हम लोगों ने किया उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, और प्लस आगे आने वाले भी आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसर्न होगा तो आप पूछो, ठीक है। अदरवाइज वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज नेटवर्क का भी थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर वापस से इसको क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। एनी डाउट? Okay, sir. हम्म Thank you. ओके, थैंक यू, Thank you, ओके sir. बाय, Thank you, sir. यू वेलकम।